हेलो टू यू। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जब हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, तो हम यहाँ पे देखेंगे उनके सिंबल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के लिए बैटरी का सिंबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल का सिंबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लग का सिंबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जॉइंट वायर का सिंबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वायर क्रॉसिंग का सिंबल क्या होता है। तो इनके सारे सिंबल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव निगेटिव, इनका नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिपेल कब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अट्रैक्ट कब करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, और यहाँ पे क्या है नो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इंसुलेटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किससे आएगा, चार्ज से आएगा। चार्ज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हमें दिखाई दे रहा है, तो ये किसकी कारण से है, प्रकाश की वजह से है। यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश किससे आ रहा है, ये स्विच से आ रहा है। जो हम ये स्विच के बारे में सीख चुके हैं, प्लग के बारे में। और प्लग में स्विच में क्या होता है, वायर होता है। वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री चार्ज होंगे, तो उनके मूवमेंट्स क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम देख रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे किसकी वजह से हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, उसका रीजन है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अभी हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में हम सिर्फ दो चीज की बात करेंगे, एक करेंगे पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन की, दूसरी करेंगे पॉजिटिव की। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक पार्टिकल चार्ज न्यूट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी पढ़ लिया है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसका क्या यूज है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैटरी एंड इट्स वर्किंग। यानी कि जो सेल होता है, सेल जब बहुत सारी क्या है कनेक्टेड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या बनाएंगी, यहाँ पे बैटरी बनाएंगी। अब बैटरी, सेल का बड़ा रूप क्या है, बैटरी है। तो बैटरी का सोर्स क्या है, बैटरी का वर्क क्या है, बैटरी का जो चार्ज होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी कैसे स्टोर करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सेल। तो सेल क्या है, एक सोर्स से आएगी, सोर्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बी। और बी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है, कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया गया है एनोड, और यहाँ पे ये क्या है, कैथोड, एनोड कैथोड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, अमीटर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, सेल के बारे में, कनेक्टिंग वायर के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक वायर है, उसमें क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो जनरल सी बात है, उसमें क्या होंगे, कुछ जो चार्ज होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या है, मूव नहीं करेंगे, मतलब स्टॉप कंडीशन में रहेंगे। जब स्टॉप कंडीशन में रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, मतलब कि अपोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर टू अपोजिशन टू करंट फ्लो, यानी कि करंट फ्लो को रोकने में, बाधा डालने में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस के जब हमने पढ़ लिया है, तो हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ओम्स लॉ। तो ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यानी कि प्रिंसिपल दिया है, सिद्धांत दिया है, रूल दिया है, विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर, विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई, तो उसको कंबाइन करके एक रिजल्ट आया है, तो उसे बोल दिया है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये उसका रिलेशन है। नेक्स्ट ये क्या है, ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है, एक्स एक्सेस पे करंट है, वाई एक्सेस पे वोल्टेज है, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप है आर, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक।
यानी कि क्या होगा, जो ओमिक करंट है और जो ओमिक नहीं है मतलब नॉन ओमिक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो ये दो ग्राफ है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है कंडक्टर पढ़ लिया है, कंडक्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कंडक्टर पढ़ा है, सुपर कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ा है, अलाइज पढ़ा है, तो पढ़ेंगे भी। और लास्ट में हम सीखेंगे सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे सीखेंगे स्पेशल टाइप के वायर की। सिंपल सा जो वायर होगा उसमें क्या होगा, जो करंट का अमाउंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो वायर है, फॉर एग्जांपल के लिए स्पेशल कंडीशन के साथ में उसमें जो करंट होगा, अगर कोई एक साधारण वायर है तो उसमें नॉर्मल करंट फ्लो होगा, और दूसरा क्या है कि वायर है उसमें क्या है, करंट मतलब मैक्सिमम ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को जब हम यहाँ पे समझते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सुपर कंडक्टर की, कि वो क्या करेगा, मतलब एक कंडक्टर का तो बिहेवियर करेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, कंडक्टर के साथ में जैसे करंट फ्लो होगा तो वहां पे करंट फ्लो होने के जो पार्टिकल्स होंगे, चार्ज होंगे, वो मैक्सिमम होंगे, ज्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसे बोलेंगे हम सुपर कंडक्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे पढ़ेंगे जितने भी यानी कि इलेक्ट्रिक वायर में प्रयोग होने वाले जो सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स हम यहाँ पे सीखेंगे, बैटरी का सीखेंगे, बल्ब का सीखेंगे, सेल का सीखेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके जो सिंबल्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक करके सिंबल भी पढ़ेंगे। तो जब हम सिंबल यहाँ पे सीखते हैं तो सिंबल में क्या होगा, जनरली जो सिंबल होते हैं, सिंबल